अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से ट्रेंड को पहचान नहीं पा रहे हैं। इस वजह से बहुत सारे लोगों को लॉसेस हो रहे हैं और बहुत सारे शेयर्स के अंदर वो अटके पड़े हुए हैं, जैसे कि रेलवेज़ के, डिफेंस के, स्टॉक्स के अंदर बहुत सारे लोग फंस के पड़े हुए हैं। उसी के साथ में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी मार्केट में जो हलचलें है, मार्केट अपने नए टॉप लगाने के लिए तैयार हो चुका है और मार्केट में बहुत ही जल्द जो टॉप लगने वाला है और मार्केट जो बुल ट्रेंड में चलने वाला है। कल के रोज़ में हमने जो देखा, जिस 400 साढ़े 400 अंक की बढ़त के साथ में बंद हुआ था और ग्लोबली तौर के ऊपर भी मार्केट में बहुत ही अच्छे संकेत है। मगर कहीं आप ट्रैप ना हो जाए, आने वाले वक्तों के अंदर मार्केट टॉप के बाद में एक लंबा हाई 1 साल 1.5 साल की करेक्शन भी कर सकता है, जो आसार है। मैं आपको तमाम चीज़ें खोलकर बताने की कोशिश करूँगा। अब मेरी राय से बहुत सारे लोग ना इत्तेफाकियत रख सकते हैं, जो लोग को ये लगेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, पर बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत करूँगा। मगर उससे पहले आपसे कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर कोर्स की लिंक है, आप वहाँ से जाके कोर्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। पीर के रोज़ में हम एक लाइव करते हैं जहाँ पे एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। डीमेट अकाउंट ना हो तो डीमेट अकाउंट हमारे लिंक से आप बना सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए से हमारे ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सेक्टर की। बहुत सारे लोगों का मसला ये बन चुका है कि वो सेक्टर के अंदर जो बुल ट्रेंड चल रहे हैं, किन सेक्टर में उसको पहचान नहीं पाते हैं। जैसा कि कल ही के रोज़ में मुझे एक रिलेटिव मिले और उनसे मेरी बातचीत चल रही थी, तो कह रहे थे कि अब बहुत टाइम से इन स्टॉक्स में फंसा पड़ा हूँ। मगर वजह यह है दोस्तों, डिफेंस के अंदर इस वक्त में रैली नहीं है, रेलवेज़ में रैली नहीं है। मगर हम ये सोचते हैं कि डिफेंस के मजबूत स्टॉक जो नीचे गिरे हैं तो उनके अंदर जाकर हम बैठ जाते हैं। मगर वो स्टॉक्स जो होते हैं तो बहुत रुलाते हैं, क्योंकि 2, 5, 10, 15, 20 रुपये चढ़ते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर चढ़ते, फिर नीचे गिरते हैं। उनमें ट्रेंड नहीं चलता। तो आपको ट्रेंड को समझना है। जैसा कि अभी 1.5 महीना 2 महीने से फार्मा के अंदर ट्रेंड चल रहा है, फार्मा में ट्रेंड चल रहा है, तो हम ग्रुप के अंदर फार्मा के अंदर स्टॉक्स बाई कर रहे हैं। तो फार्मा में ट्रेंड है तो फार्मा के अंदर पैसा भी बन रहा है। तो चीज़ों को समझना है आपको। अब रेलवेज़ का टाइम था, वो अभी थोड़ा सा पाउज हो चुका है 2-2.5 महीने से। उसके बाद में आपका डिफेंस के अंदर भी पाउज है, मगर अभी जो है तो फार्मा है। अब मेटल के अंदर कल के दिन में हमने देखा मेटल के स्टॉक्स ने अच्छी शुरुआत दी, अच्छा उसमें रैली बनकर आई। तो हमको फोकस, अब ये चीज़ें मालूम किस तरीके से पड़ेंगी। जो लोग ग्रो का ब्रोकर इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग ब्रोकर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जिस तरीके से बताया जाता है कि आज सबसे ज़्यादा कौन से स्टॉक्स खरीदे गए, कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा आज उन्होंने हाई लगाया, यानी उनमें रैलियाँ बनकर आई, तो उसको लिस्ट को जब देखते तो बहुत सारे स्टॉक ऊपर में देख के आपको पता चलता है कि इसमें अक्सर स्टॉक कौन से सेक्टर के होते हैं, कौन से सेक्टर के हैं। तो हमको उस चीज़ को समझना है। अब पानी बह रहा है इस साइड में और हम चल रहे हैं इस साइड में, तो नहीं चलता इस तरीके से। तो मार्केट के अंदर जिन स्टॉक्स में, जिस सेक्टर में रैली चल रही है, जब सेक्टर में रैली आती है तो धड़ाधड़ ब्रेकआउट उस सेक्टर के अंदर होते हैं। हम फार्मा देखे नीचे पड़ा हुआ था, बीच में इंफ्रा नीचे पड़ा हुआ था, मगर जिस तरीके से इनके अंदर बुल चल रहा है। अब मेटल देखिए कि मेटल के जो स्टॉक्स थे बैठे हुए थे, थोड़े से धीरे धीरे चल रहे थे, मगर कल के रोज़ में उसके अंदर अच्छा सा निकल कर आया। इस हफ्ते में मेटल को देखना होगा कि मेटल किस तरीके से चल रहे हैं। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जिस साइड में ट्रेंड चल रहा है, जिस सेक्टर में ट्रेंड चल रहा है, उस सेक्टर के अंदर ही हम बैठने की कोशिश करें। अगर हम सोचेंगे कि मान लो डिफेंस का स्टॉक है, वो 300 रुपये का था, आप वो 150 पे आके बैठ गया, तो उसके अंदर जाके बैठेंगे तो वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए बैठे तो कोई मसला नहीं, मगर शॉर्ट टर्म के अंदर उसमें पैसा बनने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर रैली ही नहीं है, तो उसमें ट्रेंड ही नहीं है। तो इन चीज़ों को आप समझें कि किधर चल रहा है। दूसरी चीज़ है ग्लोबल मार्केट के तालब अपने हिंदुस्तान का मार्केट जिस तरीके से निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, 400 अंक, 450 अंक की कल रैली थी निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी भी बेहतरीन किया। मगर दोस्तों उसके साथ में आपने एक चीज़ पे नोटिस नहीं की कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर रैली नहीं थी। स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर ज़्यादा बुल बनकर नहीं आया। तो ये इस हफ्ते में आपको वो देखना है। अगर निफ्टी ऊपर चलता है और स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर जिस तरीके से
रैली आनी चाहिए उस तरीके से नहीं आ पा रही है, तो हमको बहुत मोहतियात रहनी चाहिए। फिर हमको उन स्टॉक से अपने पोजीशन है जहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप में आप शॉर्ट टर्म के लिए मान लो छोटे छोटे वक्त के लिए बैठते हैं, तो इसको आप मूव कर सकते हैं निफ्टी 100 के अंदर। ये निफ्टी 50 के अंदर जो लार्ज कैप की कंपनियां है उसके अंदर, क्योंकि जो ट्रेंड बन रहा है निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो इन्हीं कंपनियों में बाइंग आ रही है, इस वजह से निफ्टी ऊपर चल रहा है। तो हम अपनी जो अपनी पोजीशन है उसको वहां पर डाइवर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों समझने वाली ये भी है कि इस वक्त के अंदर मार्केट के अंदर ये जो टॉप मार्केट के अंदर लग रहा है, और ये टॉप लगने के बाद में इसमें डिप कब लगे, महीना 2 महीने 3 महीने, मगर टॉप लगने के अंदर ये है कि जो लोग किनारे के ऊपर बैठे हुए हैं उनके जहन में ये बात है कि मार्केट अब फॉल देने वाला है, नीचे गिरने वाला है, करेक्शन आने वाली है, उस वजह से वो बाहर बैठे हुए थे। मगर उसी के साथ में दोस्तों वो भी लोग अब मार्केट में छलांग लगाएंगे और वो भी मार्केट के अंदर जम के खरीदारी कर सकते हैं। मगर दोस्तों मार्केट के जिस तरीके से मार्केट ऊपर चल रहा है, और अब जहन में सबके ये बात भी आ रही है कि हमारा मार्केट इतना मजबूत है कि गिर ही नहीं सकता। मगर दोस्तों हमको मोहतियात रहना है। ये तो सब अल्लाह की तरफ की बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानते हैं कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। हम किसी किस्म का हम तो सिर्फ कयास लगा सकते हैं, मगर इसके एक बेहतरीन हल ये है कि हम 50% पेमेंट के साथ में, हम क्वांटिटी के साथ में हम ट्रेडिंग करें, यानी 50% पेमेंट होल्ड पे रखिए, 50% के अंदर हम ट्रेडिंग करें और चीज़ों को समझते हुए ट्रेडिंग करें। अगर मान लो निफ्टी ऊपर जा रहा है, स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा रैली नहीं बन रही है, डाइवर्ट करके लार्ज कैप में आप जा सकते हैं। मगर जिस तरीके से पेमेंट हाथ में रहना ज़रूरी है, आने वाले वक्त के अंदर एक करेक्शन मान लो स्टार्ट होती है, मार्केट नीचे का मुँह बता देता है, और बताना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। बहुत सारे लोगों को ये बात लगती होंगी कि आप जो बातें कर रहे हैं तो बस ये फजूल की है, मगर जब चीज़ें असल में प्रैक्टिकली होने लगेंगी तो फिर ये चीज़ भी आपको मेरी बात सही लगने लगेंगी। क्यों कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप में कुछ इतना ख़ास नहीं बन रहा। दूसरी चीज़ ये है कि पेमेंट अपने हाथ में रहेगा, तो मान लो किसी वक्त के अंदर मार्केट में करेक्शन 2 महीना 3 महीने के बाद में आती है, पेमेंट थोड़ा सा फंसता है, तो डिप के अंदर बॉटम के अंदर पेमेंट डालने में एवरेजिंग होंगी और उसका बहुत सारा फ़ायदा भी होगा। इसलिए फुल क्वांटिटी के साथ में ट्रेडिंग करना मेरे ख्याल के अंदर ये सही चीज़ नहीं है। इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपके सामने आ रही है, जिन स्टॉक्स में आप बाइंग कर रहे हैं, अपना खुद का उस पर एनालिसिस करना आपका ज़रूरी है। स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं तो क्यों बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो क्यों सेल कर रहे हैं, किन सेक्टरों में बाय कर रहे हैं, किन सेक्टरों में आप पोजीशनें बना रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना ज़रूरी है। जो लोग मार्केट के अंदर नए हैं तो वो लोग छोटी क्वांटिटी के अंदर ट्रेडिंग करें, सीखने के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। पिछले वक्तों के अंदर मैंने ये बात कही थी, आज भी ये बात को कह रहा हूँ। वजह इसकी ये है, सीख जाएंगे तो पैसा अल्लाह के फजल से चलकर आएगा, बगैर सीखे काम करेंगे तो फिर इंसान लॉसेस ज़्यादा होते हैं, कभी कभी प्रॉफिट होते हैं और उसमें ही इंसान फंस जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।